इस युद्ध का हर क्षण मेरे लिए भयावह है, किंतु ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे महारानी जी को इस युद्ध के परिणाम की कोई चिंता ही नहीं। पुत्र माँ की अवज्ञा करे, अपमान करे, किंतु फिर भी माँ पुत्र के कष्ट देखकर विचलित होती है, परंतु इन्हें तो जैसे वाली के जीवन का कोई भय ही नहीं। कहीं मेरी इच्छा अधूरी न रह जाए। वानर बालक की आधी शक्तियां बाली को प्राप्त हो गई, फिर भी वो उसका वध नहीं कर पा रहा है। मुझे किसी प्रकार बाली की सहायता करनी होगी। हाँ, मारीच, जाओ, जाकर बाली की सहायता करो। अभी पूरे दिन का युद्ध शेष है। कहीं ये ना हो जाए कि बाली उस वानर बालक के हाथों परास्त हो जाए। ये ना सोचना कि दशानन रावण को बाली की चिंता है। नहीं, दशानन रावण को केवल अपना उद्देश्य पूर्ण करने की चिंता है, और यह उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब उस वानर बालक का वध होगा। जाओ। जो आज्ञा लंकेश। आओ हनुमान, वाली अस्त्रहीन रहकर भी तुम्हारा सामना करने में सक्षम है। आगे बढ़िए युवराज हनुमान, वाली पर, वाली की रक्षा करो हनुमान, हनुमान की रक्षा करो। अभी पता चल जाएगा मूर्खों कि किसका अंत होगा। वाली को नष्ट करना इतना सरल नहीं है। वाली अस्त्रहीन हनुमान के समक्ष खड़ा है। उसके वध करने का सम्मिलित स्वर गूंज रहा है, किंतु महारानी जी के मुख पर अब भी चिंता का कोई भाव नहीं है। अवश्य इसमें कोई रहस्य है जो मुझे ज्ञात नहीं। महारानी जी, अपने पुत्र को संकट में देखकर आपका हृदय विचलित हो उठा होगा। भैया, आप चिंता मत करिए। आपके पास अस्त्र नहीं है तो हनुमान भी अस्त्र विहीन होकर आपसे युद्ध करेगा। मरकट, मेरे बल में तुम्हारी आदि शक्ति मिल जाने के पश्चात अस्त्र विहीन होकर भी महानतम वाली तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम किसी भी अवस्था में मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं इस पर्वत को ही अस्त्र बना लेता हूं।
यदि वाली भैया ऐसे ही पर्वत उठा उठाकर उनसे मुझ पर वार करते रहे तो हनुमान अपना बचाव कर लेगा, परंतु उससे यहाँ एकत्रित जनसमूह को क्षति पहुँच सकती है। हनुमान को अपना आकार परिवर्तित कर वाली भैया को रोकना होगा। वानर, तुमने अपना आकार सूक्ष्म कर मुझ मारीच को तुम पर वार करने का अवसर दे दिया। पूर्णतः अन्याय है ये। वाली युद्ध भूमि में अस्त्रों की सहायता ले सकता ये नियत अवश्य हुआ था, किंतु ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। अन्याय है ये। इन आसुरी शक्तियों ने वाली को भी उन्हीं के समान बना दिया है। कैसी विडंबना है एक पिता की, कैसी विडंबना है। क्या मांगे वो, क्या प्रार्थना करे प्रभु से। अपने पुत्र वाली के जीवन की प्रार्थना करे अथवा असुर वाली की मृत्यु मांगे प्रभु से। महाराज ऋक्षराज, हमें प्रभु से अपने तीनों पुत्रों के जीवन की रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्यु हो तो केवल वाली के अंदर बसी कुटिलता की। ईश्वर उसका नाश करे, वाली को सन्मार्ग पर ले आए। यह युद्ध वाली और हनुमान के मध्य है, इसमें किसी और का हस्तक्षेप मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं ये अन्याय होते नहीं देख सकता। इससे मुक्त होने के लिए तो हनुमान को अपनी देह का आकार बढ़ाना ही होगा।
मैंने अपना आकार बढ़ाया तो वाली भैया पहाड़ का वार करेंगे, जिससे अनेकों जीवन हताहत हो सकते हैं। आकार छोटा रखता हूँ तो ये राक्षस मुझे उठा लेता है। और अभी कहाँ ले जा रहा है ये हनुमान को? ये नीतिगत नहीं है वाली। ये युद्ध तुम्हारे और हनुमान के मध्य है। इसमें असुरों का तुम्हारा साथ देना न्याय के विरुद्ध है। असुरों का इस युद्ध में होना दोनों के लिए ही शुभ नहीं है। भाई से भाई का युद्ध करवाकर अवश्य इसमें इनका कोई लाभ होगा। महारानी जी के दोनों पुत्रों के जीवन संकट में है। हर अवस्था में एक पुत्र की मृत्यु अवश्य होगी। फिर भी ये शांत, क्लेश का कोई चिन्ह तक नहीं है उनके मुख पर। असुरों को तो हनुमान अनेकों बार पराजित कर चुका है। वो विजयी होगा, मेरे वाली का वध नहीं करेगा और सुग्रीव की भी रक्षा कर लेगा। मैं अब इस अनुचित युद्ध को रोक कर ही रहूंगा। स्वामी कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए स्वामी, कहाँ जा रहे हैं? पुत्र कितना भी शक्तिशाली प्रतापी क्यों ना हो, परंतु कोई यदि उसे हानि पहुंचाए तो माता पिता का व्यथित होना स्वाभाविक है। जैसे अभी हनुमान को संकट में देखकर केसरी और अंजना हो रहे हैं। केसरी हनुमान के प्रति हो रहे अन्याय को देखकर इतने आहत हैं कि स्वयं संकट में स्थिति में प्रवेश करने में उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया है। पिताश्री, कहीं वो वाली भैया पर वार न कर बैठे। मुझे उन्हें रोकना ही होगा। रुक जाइए पिताश्री, मत जाइए। नहीं पुत्र हनुमान, जब ये असुर मारीच वाली की सहायता कर सकता है तो मैं भी अपने पुत्र के पक्ष में खड़ा हो सकता हूँ। मैं अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्र के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। स्वागत है काका केसरी जी। आपका भी स्वागत है। यदि आप भी अपने पुत्र के समान मृत्यु लोक जाना चाहते हैं तो अवश्य आइए। महानतम वाली आपको रोकेगा नहीं, परंतु इतना स्मरण कीजिए, युद्ध से पूर्व मैंने ये स्पष्ट किया था कि मैं युद्ध में असुरों का सहयोग लूंगा और आपके पुत्र ने स्वीकार भी किया था और उसने स्वयं एकाकी युद्ध करने का चुनाव किया था, इसलिए मैं उस पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। हाँ पिताश्री, रुक जाइए। सब मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। यदि आप मेरी इस युद्ध में सहायता करने आए तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
और मुझे पराजय स्वीकार करनी होगी पिताश्री। पिताश्री, आप चिंता मत करिए, मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हूँ। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। कृपया लौट जाइए। नहीं पिताश्री, यदि आपने वाली भैया पर आक्रमण किया तो हम सुग्रीव भैया की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक कह रहा है आपका पुत्र हनुमान काका केसरी जी। यदि आपने मुझ पर वार किया तो आपके पुत्र की ही पराजय होगी। बड़े आए थे मुझसे महानतम वाली से युद्ध करने। विजय भव पुत्र। हनुमान को अपने पिता का अपमान स्वीकार नहीं। स्वामी, पक्षी रूप धरकर मेरी दृष्टि बाधित कर रहा है। टुकड़ों से सभी आहत हो सकते हैं। अब इन्हें कैसे रोकूं? मेरे प्रहार से पर्वत टुकड़ों में विभक्त हो गया। कहीं इनसे सब आहत न हो जाए। मुझे इन्हें बचाना होगा। सखा, प्रतीत होता है अब कुछ और
और ही युक्ति लगानी होगी। असंभव। इस पर्वत के टकराने से भी इस मरकट को कुछ नहीं हुआ और उसने खंडित पर्वत से उत्पन्न शिलाओं को भी एक स्थान पर एकत्रित कर लिया। वाली भैया अवश्य पुनः ऐसा वार करेंगे जिससे दूसरों को क्षति पहुंच सकती है। मुझे युद्ध का स्थान ही बदलना होगा। इन पर्वत खंडों से मैं इस असुर को रोकता हूँ और वाली भैया को अंतरिक्ष में ले चलता हूँ। ये क्या कर रहा है मरकट? अरे ये क्या कर दिया इस मरकट ने? कहां जा रहा है वाली? अत्यंत चतुर है ये वानर बालक। अवश्य ये उसकी एक नई चाल है। मुझे संदेह हो रहा है कि बाली संध्या तक उस वानर बालक के समक्ष टिक पाएगा अथवा नहीं। मारीच भी उसकी सहायता नहीं कर पाया। मायावी जाओ और अपने माया का चक्र चलाकर उस वानर बालक को ऐसे फंसाओ कि वो सदा के लिए समाप्त हो जाए। जो आज्ञा लंकेश।
तो मरकट मुझे अंतरिक्ष में भेजकर सोच रहा है कि मुझसे युद्ध करने से बच जाएगा। भूल है ये उसकी। वाली भैया, आप युद्ध को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? महानतम वाली युद्ध छोड़कर जाने वालों में से नहीं है मरकट। अकस्मात वाली भैया की संख्या ऐसे बढ़ कैसे गई? ऐसी शक्ति तो मेरे पास भी नहीं है जिससे एक व्यक्ति के इतने सारे स्वरूप हों। ये आसुरी मायावी शक्ति है। अब बाली को आसुरी मायावी शक्तियों से और बल प्राप्त होगा। वानर बालक की कठिनाइयां बढ़ जाएंगी और बाली को इंद्र द्वारा दिए गए शक्तिशाली आभूषण की शक्ति का प्रयोग कर वानर बालक पर विनाशकारी आघात करने का अवसर प्राप्त होगा। नारायण नारायण। यदि ये कुटिल कपटी असुर हनुमान का ध्यान बांटने में सफल हो गए तो वास्तविक वाली को हनुमान पर इंद्र की दिव्य आभूषण से महाघातक दिव्य शक्ति का वार करने का अवसर मिल जाएगा। हनुमान अपनी आधी शक्तियां पहले ही गंवा चुका है। ऐसी अवस्था में इस दिव्य शक्ति से हनुमान की प्राण संकट में डाल सकती है। मरकट इस माया ने तो दुविधा में डाल दिया है। 5 वाली भैया है, किस पर वार करूं? यदि मुझसे भूलवश वास्तविक वाली भैया पर वार हो गया और उन्हें कुछ हो गया तो नहीं, वाली भैया का हित नहीं चाहता मैं। महारानी माँ को दिए हुए वचन को भी निभाना है मुझे। सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। कैसे पहचानूं सत्य में कौन से है वाली भैया? वास्तविक वाली भैया को पहचाने बिना मैं घातक प्रहार नहीं कर सकता।
इतने विकट परिस्थिति में भी किष्किंधा की महारानी जी इतनी शांत कैसे प्रतीत हो रही हैं? इन्हें अपने पुत्र की या युद्ध के परिणाम की कोई चिंता नहीं। हनुमान, संभालो मेरा प्रहार। हनुमान, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। हनुमान का ध्यान भटक रहा है। यही उचित समय है जब देवराज इंद्र द्वारा दिए गए दिव्याभूषण से अमोघ शक्ति उत्पन्न करके हनुमान पर वार किया जाए। वाली भैया के गले में ये कंठार अन्य सबको भी देखता हूँ। तो कंठार धारण किए हुए वाली भैया ही वास्तविक है, अन्य सब मायावी राक्षस हैं। अब होगा इस मरकट का अंत, साथ ही होगा इस युद्ध का भी अंत। ऐ दिव्य कंठहार, अमोघ शक्ति प्रकट करो। हनुमत ज्ञान गुण के सागर, बुद्धि विवेक में है आगर। हनुमत युक्ति शक्ति सुफल, वाली की चाल करते विफल। अमोघ शक्ति प्रकट हो। स्वर्ग के अस्तगार का कंठहार, इसकी दिव्य अमोघ शक्ति तो महाघातक है। हनुमान का आधा बल तो वाली के पास चला गया है। हनुमान अपने आधे बल से इस दिव्य अमोघ शक्ति का सामना कैसे कर पाएगा? नारायण नारायण। स्वर्ग के इस कंठहार से उत्पन्न अमोघ इंद्र शक्ति तुम्हारा अंत कर देगी हनुमान। अब तुम अपने आधे बल से इसका सामना नहीं कर सकते। इंद्र शक्ति, यदि वाली भैया ने इसका प्रहार कर दिया तो इंद्रदेव के सम्मान के लिए मुझे इसका सामना करना ही होगा। उचित होगा मैं वाली भैया को प्रहार करने से पूर्व ही रोक दूं। महारानी जी का ये व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मूर्ख वानर वाले, तुम उस छोटे से वानर बालक के इस चतुराई के समक्ष कुछ नहीं कर पाओगे। दुष्टता और अत्याचार में आखंड डूबे हैं वाली भैया, और दूसरी ओर हम सबसे ही नहीं, वाली भैया से स्नेह रखने वाला निश्चल हनुमान, जिसकी आधी शक्ति भी वाली भैया के पास चली गई होगी। हे प्रभु, सत्य और न्याय पथ का अनुसरण करने वाले हनुमान की रक्षा करना। मेरा दिव्य कंठहार,
और मेरा दिव्य कंठहार ना जाने कहाँ गिर गया। मरकट, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुमसे ही प्राप्त हुई आदि शक्ति से मैं तुम्हारा अंत करूंगा। मुझे सुग्रीव भैया की सुरक्षा के लिए विवश होकर ऐसा करना पड़ रहा है। सुग्रीव भैया की रक्षा करनी है मुझे। ये हो क्या रहा है? आ गया वो महानतम बाली जिसने मुझे लंकेश दशानन को परास्त किया था। कहाँ गया? मुक्त कर मुझे वानर बालक, मुक्त कर मुझे वानर। बाघ जैसे आखेट से पूर्व मृग से क्रीड़ा करता है, ऐसे क्रीड़ा कर रहा है ये वानर बालक बाली के साथ। ये दुर्भाग्य है मेरा जो मेरे नेत्र ये देखने को विवश है कि एक अनुज भ्राता अपने ज्येष्ठ भ्राता को मार रहा है। धीरे से हनुमान, तुम्हारा हर प्रहार मेरे हृदय को आघात पहुंचा रहा है। पुत्र, एक माँ को दिया हुआ वचन स्मरण रखना। महारानी जी का व्यवहार असमंजस उत्पन्न कर रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि महारानी जी न्याय और सत्य की पक्षधर है या अन्याय और अत्याचार की। वानर बालक तो बाली की दुर्दशा करके रख देगा। यदि प्रथम दिवस ही बाली परास्त हो गया तो मेरी योजना विफल हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किंतु लंकेश, वानर के तीव्र वार के समक्ष बाली सूर्यास्त तक नहीं टिक पाएगा। लंकेश, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये युद्ध सूर्यास्त के पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, रावण ये कदापि नहीं होने देगा। बाली के परास्त होने से पूर्व ही तुम मायावी मेघों से सूर्य को ढक दो। सभी का ध्यान युद्ध में लगा होगा और तुम सूर्यास्त कर दोगे। उन्हें लगेगा कि सूर्यास्त हो गया और वो युद्ध रोक देंगे। शीघ्र ही जाओ, कालने में जाओ। अवश्य लंकेश। अपने ही पिता, भ्राता और मित्र के साथ घात किया है इसने। अंत कर दो इसका। हाँ, अंत कर दीजिए इसका। सारी प्रजा वाली का अंत चाहती है। कहीं उनकी बातों में आकर हनुमान सत्य में वाली का अंत न कर दे। सुमेरु के राज मुकुट पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तो फिर उतारिए उसे और रख दीजिए उसे मेरे चरणों पर।
अपने ही पिता, भ्राता और मित्र के साथ घात किया है इसने। अंत कर दो इसका। सारी प्रजा वाली का अंत चाहती है, कहीं उनकी बातों में आकर हनुमान सत्य में वाली का अंत न कर दो। मेरा अपराध सुग्रीव भैया को आपके कोप से बचाने के लिए मुझे आप पर प्रहार करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वाली भैया, मुझे क्षमा करना। छोड़ दो मुझे मरकट, अन्यथा इसका परिणाम अत्यंत भयानक होगा। नहीं, वाली भैया को आघात नहीं पहुंचा सकता मैं, और सुग्रीव भैया ही नहीं, माँ और पिताश्री को भी दुख होगा। महारानी माँ को दिया हुआ वचन भी निभाना है मुझे। हनुमान, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे ही, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। यह समय ही सूर्यास्त। अच्छा हुआ सूर्यास्त हो गया। ये सूर्यास्त इतने शीघ्र कैसे हो सकता है? अच्छा, तो ये काल नेमी राक्षस की करनी है। मायावी मेघों से भ्रामक सूर्यास्त। लंकेश के आदेश अनुसार मैंने अपने मायावी बादलों से सूर्य को ढक दिया है। रुक गया हनुमान। मुझे विश्वास था हनुमान वाली को बड़ा आघात नहीं पहुंचाएगा। पुत्र वाली भैया, मुझे क्षमा कीजिए। अब उठिए, युद्ध विराम का नाद बज चुका है। इतना भी बुरा समय नहीं आया है महानतम वाली का कि उठने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता पड़े। आज भले ही तुम्हारा दिन था, परंतु कल मेरा दिन होगा। तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन।
अच्छा हुआ हनुमान ने स्वयं को रोक लिया, अन्यथा प्रजा की बातों में आकर सूर्यास्त से पूर्व ही सब कुछ समाप्त कर सकता था। सत्य कहा आपने स्वामी। कोई तो विशेष कारण है जिसने हनुमान को ऐसा करने से रोका है। हनुमान, तुमने अपने वचन की लाज रख ली पुत्र। किस वचन की बात कर रही हैं आप महारानी जी? मैं देख रही थी महारानी जी, इतना भीषण युद्ध हो रहा था, किंतु आपको देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था जैसे आपको वाली के प्राणों की चिंता हो। हाँ, संदेह तो मुझे भी हुआ था। पुत्र सुपुत्र हो या कुपुत्र, किंतु एक माँ अपने पुत्र के प्राण संकट में देखकर इतनी शांत कैसे हो सकती है? पुत्र की हर वेदना का आभास माँ को भी होता है। कुछ तो है जो आप हम सबसे छुपा रही हैं। बताइए महारानी जी, क्या वचन लिया था आपने हनुमान से? मैंने हनुमान से वाली के प्राण ना हरने का वचन लिया था। क्या? ये वचन नहीं, मृत्यु दंड है हनुमान के लिए। आपने निश्चल हृदय भोले हनुमान के जीवन को संकट में डाल दिया। आप इतनी स्वार्थी कैसे हो गई महारानी? कोकट, यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? यदि देवराज इंद्र का दिया हुआ कंठहार मेरी ग्रीवा में होता तो आज उस मरकट का अंत हो गया होता। जाओ, ढूंढो उस कंठहार को। कल प्रातः काल तक मुझे वो कंठहार चाहिए, अन्यथा। आप चिंता न करें महाराज, मैं सभी सैनिकों को लेकर युद्ध भूमि में जाता हूँ। वो कंठहार अवश्य मिल जाएगा। उस कंठहार की अमोघ शक्ति ही उस मरकट का अंत करेगी। वही एक ऐसी शक्ति है जो उस मरकट की शक्तियों से भी भीषण है। मैं पुत्र मोह में पड़कर अच्छे बुरे और उचित अनुचित का भेद भुला बैठी थी। स्वार्थी बना दिया था मुझे ममता। ममता ने, ममता जैसी पवित्र भावना को तो कलंकित किया है आपने। ममता वो नहीं होती महारानी जो किसी अन्य माँ की ममता को कुचल कर रख दें। आपने तनिक भी नहीं सोचा कि वो दुष्ट और अधर्मी वाली कितने बड़े संकट उत्पन्न कर सकता है हनुमान के लिए। भोला भाला हनुमान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वचन की बेड़ियों से जो जकड़ रखा था आपने। जो हनुमान हमारे पुत्र सुग्रीव को संकट से निकालने का प्रयास कर रहा था, आपके कारण आज वही संकट में है। धिक्कार है आपकी ऐसी ममता पर। और ईश्वर भी आपको इसके लिए कदापि क्षमा नहीं करेगा। क्षमा करें महाराज, इनका कोई दोष नहीं है। माँ का हृदय होता ही ऐसा है। अपने पुत्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। कोई भी माँ इस अवस्था में ऐसा ही करती है। किंतु ये अनुचित है। यदि इनके स्थान पर आप होती तो आप कदापि ऐसा नहीं करती देवी अंजना।
मरकट। हनुमान, महाराज वाली के शिविर की ओर सावधान। आप सब शस्त्र क्यों उठा रहे हैं? युद्ध का समय समाप्त हो चुका है। मैं यहाँ मेरे भ्राता वाली भैया से मिलने आया हूँ। भैया नहीं, शत्रु कहो। महानतम वाली शत्रु है तुम्हारा, मात्र शत्रु। वाली भैया, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, परंतु मुझे तो आपके इस रूप में अपने बड़े भ्राता के दर्शन हो रहे हैं। बस ढोंग रचकर संधि करना चाहते हो महानतम वाली से? कोई संधि नहीं हो सकती तुम्हारे और मेरे मध्य। कल पुनः युद्ध होगा और उस युद्ध का एकमात्र परिणाम होगा अंत, मेरा या तुम्हारा। यहाँ आकर कुछ प्राप्त नहीं होगा, लौट जाओ यहाँ से। वाली भैया, मैं कुछ प्राप्त करने नहीं, कुछ देने आया हूँ। तुम दोगे महानतम वाली को कुछ? महानतम वाली को क्या दे सकते हो तुम? वाली भैया, वाली भैया, ये देवराज इंद्र की शक्ति वाला दिव्य कंठहार मुझे युद्ध भूमि में पड़ा मिला। ये आपका ही है ना? हाँ, मेरा ही है ये। तुम यहाँ क्यों खड़े हो गया ना यहाँ आने का उद्देश्य पूरा। धन्यवाद। प्रणाम वाली भैया। मूर्ख मरकट, अपने ही शत्रु के हाथों अपनी ही मृत्यु का साधन सौंप गया। प्रसन्नता हो रही है महाराज महानतम वाले।
युद्ध में परास्त होने की या आपके प्राण बच गए उस बात की आज मुझे वो बाली दिखा ही नहीं जो अपने आप को महानतम कहलवाता है। लंकेश, बाली महानतम था, महानतम है और महानतम रहेगा। हाथ नीचे महाराज बाली। आज रणभूमि पर आपने उस वानर बालक की आधी शक्तियां प्राप्त कर ली, फिर भी उस वानर बालक ने आपकी ये दुर्दशा की है। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर हमने काल नेमी को भेज दिया कि वो सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न कर दे। आपके प्राण बचा लिए, नहीं तो आप जो थे ना आज मर जाते। नहीं, काल नेमी की माया ने नहीं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है हनुमान के वचन। हनुमान, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। ऐसा वचन देने से पूर्व तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इस वचन के पालन का परिणाम क्या हो सकता है? वाली भैया को अपना भ्राता समान माना है मैंने, और उनकी माता को अपनी माता के समान। किंतु मैं भी तो तुम्हारी माता ही। मेरी ममता का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं आया तुम्हें। माँ, मैंने आपकी ही दी हुई सीख का पालन किया है। सभी माताओं के सम्मान करने की शिक्षा मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है, फिर मैं एक माता को कैसे निराश कर सकता हूँ? मुझ निराश माता को हनुमान ने वचन दिया था कि वो तुम्हारा वध नहीं करेगा। उसी वचन की लाज रखते हुए हनुमान ने प्राण दान दिया है तुम्हें। अभी भी समय है वाली, इन जैसों की कुसंगति का त्याग कर दो, अन्यथा तुम्हारे दुष्कर्म और तुम्हारी दुष्प्रवृत्ति बार बार मेरे ममता को আহিत कर रही। कहीं ऐसा ना हो कि विवश होकर मुझे पुत्र मोह का त्याग करके हनुमान को अपने वचन से मुक्त करना पड़े। मरकट राग और मत अलापिए। वो मरकट मेरा शत्रु था और सदैव मेरा शत्रु ही रहेगा, और जो भी उस मरकट का साथ देगा वो भी मेरा शत्रु होगा, फिर चाहे वो मेरा भाई हो चाहे मेरी माँ। मैं शत्रु नहीं मान सकता वाली भैया को, वो तो हमारे ही परिवार का अंग है। किंतु वाली तो तुम्हें शत्रु ही समझता है। किंतु माँ, हनुमान तो वाली भैया की भांति नहीं हो सकता ना। वाली भैया के वध के बारे में तो हनुमान स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम जैसा कुपुत्र मेरा पुत्र होगा। स्वयं को महानतम मानने लगे हो ना, अपने माता पिता से भी महान हो गए हो तुम। बस माँ, बस वाली, अंतिम बार समझा रही हूँ तुम। हनुमान को अपना मित्र बना लो, अन्यथा कहीं हनुमान से तुम्हारी शत्रुता तुम्हारे विनाश का कारण न बन जाए। ठीक है,
मत सोचो वाली के वध के बारे में, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए तो सतर्क रह सकते हो ना। स्वयं अपने हाथों से दिव्य शक्ति संपन्न वो कंठहार वाली को दे आए। माँ, वो कंठहार वाली भैया का ही था। मुझे मिला तो मैंने उन्हें वापस लौटा दिया। हनुमान मेरे लाल, तब समझोगे सत्य को। सत्य ये है कि वाली के हर बार का लक्ष्य तुम हो, और उस दिव्य शक्ति वाले कंठहार का प्रयोग वो तुम्हारे विरुद्ध ही करेगा। माता की बातें सुनकर मस्तिष्क में उथल पुथल हो रही है महाराज महानतम बाले। आप यूं दुर्बल अच्छे नहीं दिखते। दुर्बल तो कल आपका वो शत्रु वानर बालक होगा। क्या कहना चाहते हैं लंकेश? यही कि यदि कल रणभूमि में आपका शत्रु वो वानर बालक बलशाली नहीं बलहीन अवस्था में आया तो आप क्या करेंगे? दया तो नहीं आ जाएगी ना आपको? दया उस मरकट पर काट डालूंगा, उसे टुकड़ों में विभक्त होकर पड़ा होगा वो युद्ध भूमि में। सत्य कह रहे हैं ना आप? पीछे तो नहीं हटेंगे? मुझे क्या उस मरकट की भांति मूर्ख समझा है जो अपने शत्रु को मारने का अवसर पाकर भी वो उसे जीवित छोड़ दे। किंतु लंकेश, आप कैसे उस मरकट को बलहीन करेंगे? हनुमान मेरे लाल, वरदान प्राप्त कर कर वाली बहुत शक्तिशाली हो गया है, और इंद्रदेव द्वारा दिया गया अमोघ शक्ति वाला कंठहार, उसका प्रयोग तो वो आज ही करने वाला था तुम पर। किंतु कर तो नहीं पाए वाली भैया उसका प्रयोग। हनुमान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम वचनबद्ध हो, और वाली, उसके नेत्रों में तुम्हारे प्रति असीम घृणा दिखाई देती। नहीं, मैं तुम्हें उसका सामना नहीं करने दूंगी। माँ, हनुमान ने तो सत्य और धर्म का ही अनुसरण किया है। आपने ही तो मुझे सीख दी है, विजय उसी की होती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। फिर भय कैसा? चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें वाली से युद्ध करने की आज्ञा नहीं दे सकती। अंजना, हनुमान सत्य कह रहा है। अधर्मी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले का कभी भी अहित नहीं कर सकता। धर्म के मार्ग पर चलकर तो आप उसका कोई अहित नहीं कर सकते। अवश्य ही आप रावण की एक बात आप अपने मस्तिष्क में गांठ बांध कर रख लीजिए महाराज महंतम बाले। योद्धा रणभूमि में धर्म और अधर्म के आदर के लिए नहीं लड़ता, और ये सत्य है। लड़ता है तो केवल विजय प्राप्ति के लिए लड़ता है। और रावण क्या करेगा और क्या नहीं, आप केवल एक ही बात सोचिए कि कल रणभूमि में आप उस शक्तिहीन वानर बालक के वध के बारे में सोचिए कि आप उसका वध करेंगे कैसे। कैसे करेंगे उस शक्तिहीन वानर बालक का वध महाराज बाले? लंकेश, क्या आपको विश्वास है? आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। रावण है हम, मायावी राक्षसों के सम्राट है हम।
हमारे मायावी षड्यंत्र से तो कभी कोई देवता भी नहीं बचा, तो ये वानर बालक क्या बचेगा? महाराज दशानन, इतनी रात्रि के समय आप मेरी कुटिया में? ऋषिवर, आप लंका में राक्षसों के समक्ष सुरक्षित और जीवित किसकी कृपा से? आपकी कृपा से दशानन। ना ना ऋषिवर ना, आपने अपने ही आचरण से हरि भक्ति का त्याग कर दिया था, इसलिए आप राक्षसों के मध्य रहकर भी जीवित हैं। राक्षसों ने आपको भोजन एवं आश्रय भी दिया। आप सत्य कह रहे हैं दशानन। आपको भी तो इस सब के प्रतिफल स्वरूप कुछ ना कुछ तो करना होगा ना ऋषिवर। क्या हुआ? आश्चर्य क्यों? आश्चर्य कैसा दशानन? एक दिन ऐसा होना ही था, आपका अन्न खाया है, आपसे ही उपकृत हुआ हूं मैं। ऐसे में इच्छा हो या ना हो, आपके कार्य के लिए मना नहीं कर सकता। उचित कह रहे हैं आप ऋषिवर। हाँ, एक सीख अवश्य मिली है आज मुझे। जिसने भी अधर्मियों के मध्य शरण ली, उसे एक दिन स्वयं भी उनका साथ देते हुए अधर्म के मार्ग पर चलना ही पड़ता है। बुद्धिमानी इसी में होती है ऋषिवर। बस एक बात का ध्यान रहे, मेरा कार्य करते समय आप धर्म और अधर्म के चक्कर में नहीं उलझेंगे, समझे? दशानन, जैसा अन्न खाते हैं मन भी वैसा ही बनता है। लंका में रहते हुए यहाँ का अन्न ग्रहण करते करते मुझ में भी आसुरी प्रवृत्ति तो आ ही चुकी है। जो आप कहेंगे मुझे वही करना होगा। ये अनुचित हो रहा है। रावण जो षड्यंत्र रच रहा है, उससे अबोध हनुमान निर्बल हो जाएगा। वाली तो पहले से ही शक्तिशाली है। यदि रावण अपने कुकृत्य में सफल हो गया तो हनुमान पर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। रावण, तुम कितने भी षड्यंत्र रच लो, किंतु हनुमान को संकट में नहीं डाल पाओगे तुम। मुझे पता है क्या करना है। इस बालक के साथ छल करना है मुझे। ये क्या करा रहे हो लंकेश? क्या हुआ ऋषिवर? कुछ चाहते हैं आप मुझसे? हाँ। बताइए क्या चाहते हैं? जो चाहता हूँ वो दोगे, या फिर
मात्र मेरा मन रखने के लिए ही बोल दिया। आप जो चाहते हैं वो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं किसी भी ब्राह्मण को रिक्तहाथ नहीं लौटा सकता। पुनः सोच लो बालक, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कहिए, ये केसरी नंदन हनुमान क्या सेवा कर सकता है आपकी? मुझे तुमसे दान चाहिए। तुम्हारी समस्त वरदानी शक्तियों का। कहिए, ये केसरी नंदन हनुमान क्या सेवा कर सकता है आपकी? मुझे तुमसे दान चाहिए। नहीं हनुमान। तुम्हारी समस्त वरदानी शक्तियों का। विप्रवर, मेरी शक्तियों से आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कौन है आप? मेरा कार्य करते समय आप धर्म और अधर्म के चक्कर में नहीं उलझेंगे। ब्राह्मण अपना परिचय देगा तभी उसे दान प्राप्त होगा। दान देना है तो अपनी समस्त वरदानी शक्तियों का सदैव के लिए मुझे दान दे दो, अन्यथा लौटा दो उस ब्राह्मण को। नारायण नारायण। यदि रावण का कपट सफल हुआ और हनुमान ने इस पाखंडी ब्राह्मण को अपनी शक्तियां दान कर दी तो घोर अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। यह अन्याय है। वाली को उसके 2 वरदानों के साथ हनुमान द्वारा उसकी माता को दिया गया वचन भी रक्षित कर रहा है। ऐसे में अपनी वरदानी शक्तियों से वंचित हनुमान यह युद्ध कैसे कर पाएगा? रावण के इस कुटिल षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप हनुमान का जीवन संकट में पड़ सकता है। इस समय मुझे हनुमान की सहायता करनी ही होगी। मैं इस कुशा को तुम्हें सौंपते हुए दान की पवित्र प्रक्रिया प्रारंभ करता हूं हनुमान। अपनी समस्त वरदानी शक्तियां मुझे दे दो हनुमान, मात्र 1 दिवस के लिए। अरे, ये मेरी जिह्वा को क्या हुआ? सदैव के स्थान पर मात्र 1 दिन के लिए इसकी शक्तियां मांगी मैंने। माता सरस्वती की जय हो। आपने उस पाखंडी ब्राह्मण की बुद्धि को प्रभावित कर घोर अनर्थ होने से बचा लिया। नारायण नारायण। ये क्या मांग रहे हैं आप ऋषिवर? क्या आपको ज्ञात नहीं हनुमान का युद्ध वाली के साथ शक्तियों से वंचित निर्बल युद्ध भूमि में महाबलशाली वाली का सामना कैसे कर पाएगा मेरा पुत्र हनुमान? प्रतीत हो रहा है आपको स्वयं हनुमान से दान लेने में तनिक संकोच हो रहा है। आप ये कृत्य स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं। अवश्य वाली भैया या फिर उनके सहयोगी ने आपको बाध्य किया है। तुम्हें कुछ भी प्रतीत हो हनुमान, अपने वचन को पूर्ण करो। तुम्हें दान देना है तो दो, अन्यथा स्पष्ट मना कर दो। मैंने दान प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अब दान संकल्प पूर्ण करने का दायित्व तुम्हारा है हनुमान। युद्ध से पूर्व आपने स्थिर शक्तियां मांगकर दान मर्यादा को भंग किया है, अर्थात हनुमान आपको दान देने के दायित्व से निवृत्त है। आश्चर्य है मुझे
आपके इस दान धर्म के नवीन व्याख्या पर महाराज केसरी जी, ब्राह्मण का इतना अपमान, अपने वचन का तिरस्कार कर रहे हैं सुमेरु के युवराज हनुमान। वचन देने के उपरांत दान रहित रिक्त हाथ लौटा रहे हैं इस ब्राह्मण को। महारानी प्रणाम, महारानी प्रणाम। किष्किंधा महारानी, एक ब्राह्मण ऋषि ने युवराज हनुमान की समस्त वरदानी शक्तियों को दान में मांग लिया है। क्या हनुमान के स्वभाव से परिचित हूं मैं? उस ब्राह्मण की इच्छा अवश्य पूर्ण करेगा। अपनी समस्त शक्तियां उसे प्रदान कर दे। रुक जाइए विप्रवर। मैं दान का संकल्प पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ विप्रवर जी। ये क्या कह रहे हो पुत्र हनुमान? ऐसा मत करो पुत्र, ये अवश्य वाली की कोई चाल है। पिताश्री, मैं दान धर्म की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता। अपने पास आए ब्राह्मण को रिक्त हाथ नहीं लौटा सकता मैं। पिताश्री, आप ही कहते हैं जो धर्म का अनुसरण करते हैं उनका कोई अहित नहीं होता। हनुमान निडर होकर अपने धर्म का पालन करेगा। विप्रवर, आपकी इच्छा अनुसार आज केसरी नंदन हनुमान, मैं आज आपको एक दिवस के लिए अपनी समस्त वरदानी शक्तियां दान करता हूँ, 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 अपनी समस्त वरदानी शक्तियाँ दान करता हूँ, दान करता हूँ। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूं, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूं कि कितनी भी भीषण अग्नि हो,
उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है, तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे, युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी, मेरे दंड से भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हें वरदान देता हूं, तुम इच्छाधारी होगे, जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से तुम्हें मुक्त करता हूं। दान धर्म का रख कर मान, हनुमत करते शक्ति का दान। हनुमत शक्ति का है सागर, विप्र भरत हैं अपने गागर। अब शक्ति विहीन होकर बलशाली वाली से कैसे युद्ध करेगा मेरा पुत्र? मेरे पुत्र, अपनी शक्तियां प्रदान करके तुमने उचित नहीं किया पुत्र। किष्किंधा महारानी जी को वचन दे दिया। हनुमान, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इंद्रदेव की शक्ति वाला कंठहार वाली को लौटा दिया और आज अपनी समस्त शक्तियां एक ब्राह्मण को दान कर दी। ये कैसा भोलापन है पुत्र? आप कैसे युद्ध करोगे वाली से? माँ, मैं विपरीत परिस्थितियों में होकर धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ सकता था। ये मुझे आपसे और पिताश्री के आचरण से सीख प्राप्त हुई है। माँ, मैं भयभीत होकर धर्म की मर्यादा का व्यवहार नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, तो अब तुम पुत्र धर्म निभाओ। तुम युद्ध नहीं करोगे।
वचन दिया है, मेरी कथनी और मेरी करनी में भेद नहीं कर सकता। उस वचन को रखने के लिए मैं उस युद्ध भूमि में जाने के लिए बेबस हूँ माँ। पुत्र हनुमान, मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम वाली के छल से अपने बल खोकर उससे युद्ध करो। पिताश्री, आप मुझे मत रोकिए। मैं मात्र अपनी वरदानी शक्तियों से वंचित हूँ। आप दोनों का आशीर्वाद तो है मेरे साथ। माँ, पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे माध्यम से इस युद्ध में धर्म की ही विजय हो। प्रतीत होता है जैसे मेरी माता श्री को ग्लानि सता रही है। कहीं उस मरकट से सहानुभूति तो नहीं हो रही है। महारानी, अब तो आपको अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा होगा। अब तो आपके वचन से बाधित हनुमान की सारी शक्तियां भी चली गईं। अब आपके पुत्र वाली को हनुमान से कोई भय नहीं। अभी भी समय है। हनुमान को अपने वचन से मुक्त कर दो। आप न्यायपरता और उदारता का परिचय दे सकती हैं। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। मुझे अभी इसी क्षण हनुमान को अपने वचन से मुक्त कर देना चाहिए। कहाँ जा रही है माताश्री? उस मरकट के पास? नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत करिए आप। शीघ्र ही आपके मातृत्व की विजय होने वाली है। आपका पुत्र महानतम वाली अवश्य आज युद्ध में उस मरकट को परास्त कर देगा। छोड़ दो मुझे वाली। तुम मेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं हो। योग्य हूं अथवा अयोग्य हूं तो आपका पुत्र ना। मेरे प्रति आपका क्रोध मेरे लिए अथाह स्नेह का प्रमाण है। आप मेरी मां हैं, ये कैसे भुला सकती हैं आप? और यदि आप भुलाना चाहेंगी तो भी आपका पुत्र आपको यह अवसर नहीं देगा। आपको सौगंध है मेरे मस्तक की। आप उस हनुमान मरकट को अपने वचन से मुक्त नहीं करेंगी। मुझे ज्ञात है आप ये प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ेंगी।
एक दिवस ही सही, तुम्हारी वरदानी शक्तियां तो गई मुरकट। अब देखता हूँ कब तक युद्ध भूमि में खड़े रहते हो। हनुमान के पास वरदानी शक्तियाँ नहीं है तो क्या हुआ? माताश्री और पिताश्री का आशीर्वाद तो है उसके साथ। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।